हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लास 12 से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने दिखाया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स यानी ट्रिग्नोमेट्री के 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिसे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले हम समझते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के कौन कौन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, और उसके बाद उसके रिलेशन में अकॉर्डिंग हम कैसे इनवर्स को कॉन्सेप्ट बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम आपको उसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड थ्योरम को बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद फिर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वीडियो के स्टडी करते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इनवर्स को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थ्री डायरेक्शन, थ्री एंगल्स, कंसेप्ट आते हैं सिंगल टर्म एज जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोस एक्स। इसको हम पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्लेन करा चुके हैं, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा इनवर्स टॉपिक जो होता है स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यही ट्रिग्नोमेट्री के 6 कॉन्सेप्ट बेसिस फंक्शन से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, यही आपके 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो साइन होता है, साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका कॉस को देखें तो कॉस का किसके अकॉर्डिंग होता है, सेक के। और अगर हम टेन को देखें तो टेन का किसके अकॉर्डिंग होता है, कॉट एक्स के। कॉट एक्स का ये, थीटा का ये, वाई जो भी उसका एंगल हम रिप्रेजेंटेड करेंगे। यानी मीन्स 6 का आपका रेशियो किस में आ गया, 3 में आ गया। साइन का कोसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। तो आइए हमको पढ़ना है इनवर्स टॉपिक, तो इनवर्स के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, एक हमने फंक्शन लिया ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें दिया है साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स वाई। साइन एक्स इक्वल टू वाई, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स वाई। ये जो आपको इनवर्स दिख रहा है वही आपका इनवर्स क्या होता है, सिंबल होता है। लेकिन इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जैसे लिखा हुआ कि साइन इनवर्स वाई शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ साइन वाई का -1। यहाँ देखिए दिया है ना कि साइन इनवर्स वाई शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ साइन वाई का -1। मतलब ये इनवर्स ये भी दिया हुआ है, इनवर्स ये भी दिया है, लेकिन दोनों में इनवर्स में डिफरेंट आपको समझाया है। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स वाई यानी जो थीटा का वैल्यू यानी जो एंगल दिया वाई से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इस सिंगल टर्म पे है। बट यहाँ पे जो फंक्शन है साइन वाई का -1, मतलब ये पूरा एंगल और उसका जो साइन दिया हुआ है उसका पूरा कॉम्बिनेशन का इनवर्स है। मतलब इनफैक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्लियर कराएंगे कि साइन वाई की पावर -1 मतलब 1 साइन वाई। और जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि साइन का कोसेक के साथ रिलेशन होता है 1 जैसे मतलब साइन एक्स इक्वल टू होता है 1 कोसेक एक्स। वही अगर आप हम कास का देखें तो कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 सेक एक्स। वही अगर हम टेन को देखें, टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट एक्स। टेन एक्स इक्वल टू 1 कॉट एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू 1 सेक एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 1 कोसेक एक्स। जैसा कि आपको मैं पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारा लेक्चर इस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साइन वाई की पावर -1 मतलब 1 साइन वाई, और 1 साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, कोसेक वाई। ठीक है, सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी द क्लियर डिसिफाई। मतलब इसी के जैसे हमने साइन को एक्सप्लेन किया वैसे ही कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आपको 6 रेशियो दिए हुए हैं, 6 फंक्शन दिया, उसको हम इनवर्स टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हेंस साइन इनवर्स वाई नॉट इक्वल टू साइन वाई की पावर -1। मतलब साइन इनवर्स वाई नॉट इक्वल टू साइन वाई का इनवर्स, मतलब ये जो फंक्शन है सिर्फ यहाँ साइन का दिया हुआ, न कि यहाँ थीटा का दिया है। बट ये जो है साइन वाई के पावर -1 मतलब ये थीटा की वैल्यू को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे
आइए अब इसको हम साइन को हम कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं टू साइन वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं बाई फर्स्ट से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। कास स्क्वायर को लेफ्ट साइड करेंगे यहाँ पे कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कास वाई इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कास इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताइए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं किया मैंने, जैसे x इक्वल टू साइन वाई, इसको इक्वेशन 1 क्योंकि लेट किया हुआ है, तो यहाँ से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्या किया है बाई इक्वेशन फर्स्ट से एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई तो 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पे कास स्क्वायर को लेफ्ट लाएंगे और एक्स स्क्वायर को राइट लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कास वाई इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे 3 और इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ फार्मूला होता है कि tan, देखिए सारा फंक्शन आपको किस में दिया हुआ x में, तो tan x इक्वल टू साइन एक्स अपान कास एक्स। क्या होता है tan x इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स। तो जैसे आपको दिया हुआ है कि यहाँ हम साइन एक्स क्या लिखा है tan x इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो साइन एक्स tan y, इसको हम y में ही कर लेते हैं tan y कर लेते हैं, ठीक है। tan y इक्वल टू साइन y अपान कॉस y लिख लिए, tan y इक्वल टू साइन y अपान कास y। तो अब हम क्या करेंगे साइन y अपान कास y, साइन y अपान कास y, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। क्या देखिए आप फर्स्ट में साइन y इक्वल टू क्या है x है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे tan y इक्वल टू साइन y की वैल्यू क्या है x, और कास y की वैल्यू क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। साइन y इक्वल टू एक्स इक्वल टू साइन y, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसके अकॉर्डिंग हमने बाई फर्स्ट से स्क्वायर किया, उसके बाद लेट करते हुए यहाँ तक आ गया। अब आपको ये देखना है कि जैसे ही मैंने साइन कास और टेन की वैल्यू आ गई तो क्या क्या करेंगे कॉट, यहाँ लिखेंगे बाई फोर का मतलब क्या है ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपान काट वाई इक्वल टू, रेशनलाइज करा देंगे इसको तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। क्लियर है। टेन को यहाँ पे देखिए क्या करें डायरेक्ट हम वैल्यू क्या कि इंटरचेंज कर दिए, सॉरी यहाँ पे 10 ही होगा, 1 अपान 10 वाई इक्वल टू 1 अपान कराएंगे तो वैल्यू इंटरचेंज कर जाएगा, तो 1 अपान 10 इक्वल टू क्या होता है काट वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा काट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। जैसा कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये आपका tan, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स इतना इक्वल टू tan इनवर्स इतना इक्वल टू कॉट इनवर्स इतना, और उसी के रिगार्डिंग क्या करना है बस अब सेक और कोसेक का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बाई थर्ड, यहाँ क्या लिखेंगे बाई थर्ड से जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ इंटरचेंज करा देंगे वैल्यू को, तो 1 अपान कास वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें है तो रूट में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपान कास वाई इक्वल टू सेक वाई इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या कराएंगे 6 कराएंगे, और सेक के बाद किसका लाना है कोसेक, तब लिखेंगे बाई फर्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 अपान वाई दिया हुआ है ना, साइन वाई को जब हम 1 अपान साइन वाई लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान एक्स, और यहाँ पे इसको हम क्या कराएंगे कोसेक, तो कोसेक वाई इक्वल टू 1 अपान एक्स, तो वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 7। जैसा कि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ फिफ्थ सिक्स से देख रहे हैं कि क्वेश्चन को क्या करा रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, y इक्वल टू कहाँ गया, यहाँ पे सेक की वैल्यू कम लिख लेंगे, y यहाँ पे ना जो सेक आपका दिया हुआ लिखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाई फर्स्ट यहाँ साइन वाई ये फर्स्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन कर जाएगा। इसमें हम दिखाएंगे क्या, डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू मैंने आपको दिखाया था कि इसका तो साइन एक्स का जो फंक्शन होगा एक ही साथ सब में कैसे इन्वर्स करता है उसको मैंने भी दिखाया था। तो एक्स यानी वाई के टर्म में हम लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आया होगा, जैसे कि मैं यहाँ सारा वैल्यू दिखा दे रहा हूँ, वाई वैल्यू है अगर साइन इनवर्स एक्स के टर्म में दिया हुआ है तो उसको हम कास साइन कास टेन कॉट सेक और कोसेक में कैसे हम वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे y की वैल्यू साइन इनवर्स x, इसके जगह पे अगर टेन के टर्म में लिखना होगा तो x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर काट में लिखना होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा, सेक में लिखना होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, कोसेक इनवर्स 1/x, यानी इसी के टर्म पे हम कास टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू सबके हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आए, तो ऐसे हम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते। देखिए इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो उसके पहले आपको बेस पता होना चाहिए। बेस का मतलब क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए कि आपका ए है, ये बी आपका है, ये सी है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये आपको पता होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन का इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर फर्स्ट, इसको हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैं बार बार बोला हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का हम कोई भी चैप्टर एक्सरसाइज या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे, जैसे साइन कॉस टेन सेक कोसेक, 6 आपको फंक्शन मिलेंगे। कभी कभार क्या होगा कि 6 में 3 इक्वेशन बनेंगे जो दो के साथ रहेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि 6 का 6 बनेंगे जो कि सिंगल टर्म में होंगे, कभी कभी क्या होगा कि कहीं पे 6 के बनेंगे, जैसा कि मैंने अभी पिछला एक क्वेश्चन दिखाया था। तो इसमें आपको देखिए दिया हुआ कि थ्योरम नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, cos इनवर्स cos x इक्वल टू 1, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, cot इनवर्स cot x इक्वल टू x, sec इनवर्स sec x बराबर x, cosec इनवर्स cosec x बराबर x। मतलब इसमें आपको ये देखना है कि हर एक फंक्शन का एक सेकंड ऑर्डर का टर्म इसमें दिया हुआ है, जिसका वेरीफाई करने के बाद वो वैल्यू सेम आता है। तो हम सबसे पहले एक आपको फार्मूला वेरीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है, इसको आपको प्रूफ करना है, दे दे कि प्रूफ आपको करना हो, या इसको हम लिखते हैं डिराइव क्या डिराइव कराना है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। सबसे पहले यहां लेंगे हम लेट, क्या लेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल टू ए, ये ले लीजिए, या फिर मान लेते हैं कि हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम इम्प्लाइज कराते हैं तो x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, क्लियर हुआ, क्या आया, साइन x इक्वल टू अगर हम y लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स y। हम तुरंत इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स साइन x, आपने लेट क्या किया है, तो साइन x इक्वल टू वाई, साइन x इक्वल टू क्या लिया है, y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y का मतलब कि साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या आ गया, x, यहाँ हो जाएगा प्रूफ। समझ में आया, दोबारा जैसे दिया हुआ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, हमने क्या किया, लेट किया साइन x इक्वल टू y, साइन x की वैल्यू किसके बराबर है, तो y के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स y। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन इनवर्स y इंटू साइन x, और साइन इनवर्स x यानी साइन x की वैल्यू मैंने क्या लिया, y, तो साइन x की जगह पे हम जब रखेंगे y तो साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या है, x, प्रूफ, ये आपको लाना था। तो देखिए ऐसा ही जैसे हमने फर्स्ट को प्रूव किया वैसे ही सेकंड को लेंगे, वैसे ही थर्ड, वैसे ही फिफ्थ के लोगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे कि लेट tan x इक्वल टू y, पुट करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा
tan इनवर्स y। इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x का मतलब क्या, tan x की जगह पे क्या लिया है आपने, y, और tan y, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इक्वल टू क्या है, x। देखिए क्वेश्चन आ गया, या डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या, प्रूफ। क्लियर। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बेसिस होना चाहिए कि जो आपके 6 प्रॉपर्टी आए हुए हैं, जो कंडीशन पहले वाले पे वेरीफाई करेगा वही क्वेश्चन आपको 6 वाले पे भी करेगा। जैसे फर्स्ट में दिया है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स वाई मतलब साइन एक्स, यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, तो साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स का। ऐसे ही कास का, टेन का, सेक का, कोसेक का आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स 1/x, उसी का कोसेक इनवर्स एक्स होगा तो उसका 1/sin इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। आपको मैंने बता दिया पहले ही कि जैसे जो साइन का रिलेशन होता है, साइन एक्स का 1/कोसेक में होता है, किसमें होता है, 1/कोसेक। अगर साइन का रिवर्स करेगा तो कोसेक पे होगा, कोसेक का करेगा तो साइन पे। वैसे ही हमारा जो कास का होता है वो किस पे होता है, सेक पे होता है। वैसे ही हमारा जो टैन होता है वो किस पे होता है, कॉट पे होता है। तो इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बेसिस मैंने दे चुका है कि साइन का कोसेक के साथ, टैन का कॉट के साथ, कास का सेक के साथ आपका होता है। लेकिन अब देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि tan इनवर्स अगर आपको दिया है 3/4, तो अगर इसको हम काट में लिखना चाहेंगे तो वैल्यू डायरेक्ट रिवर्स कर जाएगा 1/, में, यानी मतलब क्या हो जाएगा 4/3। याद रखिएगा, वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट अगर tan का दिया अगर कॉट के रूप में लिखना है तो वैल्यू को तुरंत हम इंटरचेंज कर देंगे। अगर वही वैल्यू हमारा साइन का दिया है 4/9, तो इसका हम कोसेक में क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 9/4। मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई भी वैल्यू देगा तो हम डायरेक्ट उसका क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, फंक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो आइए इसको हम एक प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया प्रूफ, क्या प्रूफ करना होगा, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो हम प्रूफ करते हैं। जैसे हम लिखेंगे लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, क्या है, इनवर्स है ना, ये ऐसे ही चल देते हैं, साइन एक्स बराबर वाई। क्या दिया है, लेट हम करेंगे साइन एक्स बराबर वाई, साइन एक्स नहीं लेंगे, यहाँ हम लेट कराएंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई होगा। हम डायरेक्ट वैल्यू को क्या कराएंगे, रिवर्स कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन का जो रिलेशन होता है कोसेक के साथ होता है। जब इसको हम रिलेशन कराएंगे, इसे हम फंक्शन को रिलेशन कराएंगे 1/sin वाई, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1/x। क्योंकि लेफ्ट का वैल्यू अगर रिलेशन कराएंगे तो राइट का वैल्यू भी रिवर्स करेगा। 1/कोसेक इक्वल टू क्या, साइन इक्वल टू क्या होता है, कोसेक, तो ये 1/sin हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, बाई फर्स्ट, तो डायरेक्ट हम करेंगे बाई फर्स्ट से। तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन प्रूफ हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। आसानी से एक बार और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, तो हम लेट कराएंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, लेट साइन इनवर्स x बराबर y, तो x इक्वल टू साइन वाई। और आपको पता है कि जो साइन का रिलेशन होता है कोसेक के साथ रिवर्स करता है, 1/, होता है। तो 1/sin इक्वल टू 1/x, क्योंकि जब लेट रिवर्स करेंगे तो राइट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। 1/sin इक्वल टू कोसेक, तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। और यहाँ y की इक्वेशन जो दिया फर्स्ट में y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x, यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। समझ में आया। इसी तरीके से आप सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और हम सॉल्व करते हैं इसका। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x,
एक्स, ये हमको प्रूफ करना है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू वाई। यहाँ हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू tan y। अगर इस वैल्यू को हम रिवर्स कराते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 अपान tan y इक्वल टू 1 अपान x। 1 अपान tan इज इक्वल टू क्या होता है, काट y इज इक्वल टू 1 अपान x। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x। यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। ऐसे ही हम आपको अलग और भी जो दिए हुए हैं उसको एक फर्स्ट से हम लेट कराएंगे, इस स्टेट चेंज करेंगे, रिवर्स कराएंगे, y को निकाल करके यहाँ फर्स्ट से हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का, जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का, थ्योरम नंबर फर्स्ट। हम आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम जितने भी आएंगे एकदम स्टेप मार्किंग करके कॉन्सेप्ट बेसिस फार्मूला भी देंगे और उसका डेरिवेशन भी देंगे कि आखिर उसको एग्जाम में कभी अगर प्रूफ कैसे हुआ, कैसे आता है, जिसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार और कहा था कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम कोई भी डेरिवेशन कराएंगे तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो फार्मूला 6 स्टेप में दे सकता है, या 6 स्टेप के अकॉर्डिंग 2 का कंपेयर करके 3 फॉर्म में दे सकता है, या फिर एक ही 6 को भी एक ही टर्म में हम टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला फार्मूला दिखाया था, 6 वाले टर्म को डायरेक्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स x cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया था जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसके बाद पिछला 2 थ्योरम आपको दिया था स्टेप मार्किंग, 6 उसमें फार्मूले दिए हुए थे। लेकिन आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या है कि 6 का 3 बना दिया है, मतलब दो में दिया हुआ। जैसे कि हमने पहला आपको थ्योरम दिखा रहा है, यहाँ दिया है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे हम आइए आपको हम पहला सॉल्व कराते हैं, डिराइव कराएंगे हम। दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। हम इसको आपको डिराइव कराएंगे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इक्वल टू साइन y। क्लियर हुआ, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x या साइन a, ठीक है। जिस फंक्शन में हम क्वेश्चन को टर्मिनेट करेंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू साइन y। और जैसा कि मैंने एक फार्मूला आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और 90 को क्या लिख सकते हैं, मैंने ये भी बताया था कि कास 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा। मीन्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। देखिए y इसलिए लिखेंगे कि y के टर्म में इक्वेशन को हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इंटरचेंज कराएंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। इसको हम y को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बाई फर्स्ट से y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, यहाँ लिख देंगे बाई फर्स्ट से। अब इक्वेट कराएंगे कि कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा आपको इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। जैसा कि आपका पहला थ्योरम क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। समझ में आया, दोबारा देखते हैं। दिया है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ लेट कराएंगे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू साइन y। जैसा कि इनवर्स से लेफ्ट से राइट जाएगा तो इनवर्स क्या होगा, इंटरचेंज कर जाएगा। तो x इक्वल टू कास पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 थीटा, थीटा की जगह पे हमारा y दिया हुआ है। y ऑलरेडी x y कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, वेरिएबल और सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये कास लेफ्ट साइड आएगा तो कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई, तो कास इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से
ये माइनस से लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, जैसा कि आपका पहला थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको आइए हम सेकंड को भी दिखा देते हैं क्वेश्चन, और देखिए सेकंड कैसे करेंगे। क्वेश्चन जितना ज्यादा आप इनवर्स का सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन क्या होगा, वेरीफाई होगा। जैसे दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको डिराइव करना है कि आखिर कैसे आया। तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन हमारा आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू tan y, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि tan y को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये tan के टर्म से चेंज होकर किस में आ जाएगा, कॉट में। मैंने बताया था अभी कि tan, यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और 90 को क्या होता है, पाई बाई 2, ये आपका फार्मूला है। ये कॉट लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा मीन्स क्या है, यहाँ y आपका जो फंक्शन ऊपर दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लेट कराएंगे, और y की वैल्यू क्या दिया है, तो वही दिया है काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, यहाँ लिख देंगे आप बाई फर्स्ट, ये लेफ्ट राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन को डिस्क्राइब कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू tan y, और tan को किस फॉर्म में हम काट 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे काट पाई बाई 2 माइनस y, तो यहाँ काट आपका लेफ्ट में आएगा तो काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y, तो y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस होगा, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसी के अकॉर्डिंग आप थर्ड वाले को भी चलिए बता देते हैं, थर्ड कैसे कराएंगे। डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ ले लेंगे डायरेक्ट लेट सेक इनवर्स x इक्वल टू y, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक y, और इसी को चेंज कर देना, डायरेक्ट कर दीजिए कोसेक पाई बाई 2 माइनस y, तो क्या हो जाएगा, कोसेक राइट साइड आएगा तो यहाँ लिख देंगे हम कोसेक इनवर्स x, फिर उसके बाद पाई बाई 2 माइनस y, और इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू क्या दिया है, सेक इनवर्स x, यहाँ लिख देंगे सेक इनवर्स x, और यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट, ये माइनस है लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसी के साथ आपका तीनों थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया।